आप इस समय लाइफ के ऐसे मोड़ पर हो जहां पर मैं बोलूंगा कि कहते हैं ना दोबारा से टूट जाना, बिखर जाना, वो हो चुका है इस समय आपके साथ। जहां पर आप अपने आप एक होता है ना सर्वाइवल मुश्किल हो जाना अपने लिए ही, कहीं वो चीज चलती दिखाई दे रही जहां पर आपने किसी इंसान को अपने दिलो जान से प्यार करा, जहां पे आपने उसके लिए हर चीज करी, हर चीज मतलब कि आपने अपने रेडियस से परे जाकर आपने उसके लिए हेल्प करी, आपने हर चीज दी है उसे, लेकिन बदले में क्या मिला आपको? धोखा, बदले में चीट। आपके प्यार को किसी से कंपेयर किया गया, आपको किसी से कंपेयर करा गया और आपको बीच रास्ते में ऐसे छोड़ के जाया गया जहां पर आपको इस इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसने सपने दिखाए, आपको इमोशंस दिखाए, फीलिंग्स दिखाई। आपको जानते इस समय क्या लग रहा है कि मेरा इस्तेमाल किया गया है। जहां पे आपने इस इंसान को अपने से ज्यादा प्यार किया, दिलो जान से ज्यादा आपने प्यार किया था, लेकिन हुआ क्या बदले में? कुछ चीजें ऐसी होगी जहां पर देखो आप कुछ ही बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन जानते क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? अपने पार्टनर को किसी और से बांटना। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको ऐसा ही कोई झटका देकर गए हैं, ये आपको क्लियरली पता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आ चुका है, और अभी से नहीं काफी समय से, जहां पे आपने पूरी जी जान लगा दी है, लाखों रुपया खर्च कर दिया किसी कुछ ऐसे करके कि बस ये वहां से हट जाए, तुम्हारे पास आ जाए। क्योंकि जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो ना, वो चीज ये नहीं देख पा रहा है। थर्ड पार्टी इसको कैसे इस्तेमाल कर रही है, इसकी आंखें बंद हैं। जो चीज मैं कहता हूं, जो तुम जबकि तुम बहुत क्लियर देख पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बदले में क्या मिला? सिर्फ दर्द। इस रिश्ते में आपने क्या नहीं करा उसके लिए, लेकिन कहीं ना आपने इसके मुंह पर चीजें आने से पहले इसकी चीजें पूरी करी। आपने हर तरीके से सपोर्ट करा इसको, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। क्या इसने सपोर्ट दिया? जब जब इसको आपकी जरूरत पड़ी है, आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो। ना आपने दिन देखा ना रात देखा, आपने इसके लिए हमेशा ऐसे पिलर की तरह खड़े रहे। लेकिन जब जब आपको इसकी जरूरत पड़ी है, क्या ये अवेलेबल था? नहीं। इसने हमेशा सारे एफर्ट्स को आपके फॉर ग्रांटेड लिया है। उसको पता है इसका फर्ज है, करेगी ये तो, क्योंकि इसके मन में तुम्हें खोने का डर खत्म हो गया था। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पर इसको कहीं और से अट्रैक्शन हो रही है, इंसान गायब। उसने ये भी नहीं सोचा कि जो उसने वादे कर रखे हैं आपको, जो सपने दिखा रखे हैं आपका क्या होगा, इतने सालों के रिश्ते क्या होगा, कोई इंसान कैसे कर सकता है ऐसे? आप इस लेवल पे आकर टूट रहे हो इस समय। साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ कप्स। मतलब क्या है? आप इस समय हार चुके हो, जहां पे आपका खुद का जीने का मन नहीं कर रहा है। जहां पे वो कहते हैं ना, जब इंसान टूटता है ना, रोटी का निवाला गले से नहीं उतरता है। आपकी कंडीशन इस समय वैसी है। हर पल रोते रहते हो आप इस समय कि ये हुआ क्या है। दुनिया को पता था आपके इस रिश्ते के बारे में। अब क्या करोगे? अब कैसे मुंह दिखाओगे उन सबको? कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसे होती जा रही है, गिव अप वाली एनर्जी, कि आप सरेंडर कर रहे हो कुछ चीजों के लिए। दुनिया में मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों को पता लग गया है कि हाँ आप सरेंडर कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों अभी भी दिमाग में है कि आप उसके जुड़े हुए हो, और आपने अपना एक ऐसा चेहरा दिखा रखा है जैसे आप दुनिया को दिखा रहे हो हाँ हर चीज सही है, अभी कुछ नहीं दिक्कत है। आपने ऐसा दिखा रखा है जस्ट इस रिश्ते को बचाने के लिए, अपने इंसल्ट को बचाने के लिए। आपके मन में आज भी उम्मीद है कि वो आएगा। क्या ये उम्मीद सच है? क्या आपका वेटिंग पीरियड आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, या सिर्फ एक उम्मीद की तरह ही है? जैसे इसने आपको बीच रास्ते में छोड़ा है, क्या आपकी उम्मीद भी आपको बीच रास्ते में छोड़ देगी? आप देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। आखिर अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहां पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, तो देखते हैं उस थर्ड पर्सन का क्या मकसद है। क्या थर्ड पर्सन खुद छोड़ के जाएगी, या आपके पार्टनर उसे छोड़ेंगे, या आपको ही अपने रास्ते चेंज करने पड़ेंगे? देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उसमें क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान इसको देख सकता है। साथ में टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग में पहुंचोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और हाँ ध्यान रखिएगा, मेरा नाम अंकित बाटला है, मेरे 2 अकाउंट है, क्रिस्टल ओरिजिन और साथ में टैरोट बाय अंकित बाटला। फेक अकाउंट से बच के रहिएगा। तो देखते हैं इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। क्या वो खुश है, या आपको दिमाग से निकाल दिया है, या आज भी उसके मन में कुछ फीलिंग्स हैं आपके लिए? देखते हैं कार्ड से आते हैं। देखो मेरे सबसे पहला कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप मानो या ना मानो, लेकिन जानते हैं इस समय आपके पार्टनर की आंखें बंद हैं। ये कार्ड जानते सिंपली क्या दिखाता है
कि सम काइंड ऑफ नेगेटिव स्पेस, इसके दिमाग को बांध देना, कुछ ब्लैक मैजिक कर देना, कुछ चीजें ऐसी हो गई जहां पर मैंने कहा जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो इसकी आंखें बंद कर दी गई हैं। ये चाह कर भी वहां तक नहीं विजन पहुंचा पा रहा अपना। कहीं ना कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये बंद चुका है, कुछ चीजें ऐसी है जहां पर इसको इंटरनली रियलाइजेशन है कि ये कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना मन की इच्छा और कदम बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। और जानते हैं इसका सामने चेहरा कौन सा आएगा? इसका सामने चेहरा सिर्फ वही आएगा जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि आई डोंट केयर वाला, जहां पे इसके दिमाग में वो चीज आ ही नहीं रही है कि इसने इतने साल तक रिश्ते को निभाया, इतने साल तक दोनों के बीच में इतना प्यार था, दोनों के परिवारों को पता था, लेकिन आखिरी मोमेंट में इसने जो कर्म कांड कर दिया है इसको अंदाजा ही नहीं कर क्या रहा है। क्योंकि कोई है आप दोनों के बीच में जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को खींच कर ले गया है। इतने सालों के रिश्ते को गिनती के 2 महीने में रिश्ता गायब कर दिया। आप समझ सकते हो किस लेवल पे उसने करा होगा। उसके ऊपर कुछ ऊपरी बाधाएं हैं जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। कोई है जो आप चाहता है कि आप दोनों के बीच में दरार हो, और कोई है जो आपके पार्टनर को इस समय पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसकी आंखें बंद हैं। साथ में 7 ऑफ वैंड से काटने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स करे, इसको वहां से निकालने के लिए, इसको वहां से बचाने के लिए। आपने बोला है इसे तू गलत जगह जा रहा है, मत जा, फंस जाएगा बहुत बुरी तरह से, लेकिन ये एक नहीं सुनी। पूरी जी जान लगा दी था आपने लाखों रुपया खर्च कर दिया इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर जो चीजें कर रखी थर्ड पार्टी के थ्रू वो चीजें हट जाए, थर्ड पार्टी से हट जाए। कोई असर हुआ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझा दूं आपको, इसके ये कर्मों में लिखा था कि इसने ऐसे करना है। क्योंकि कहीं ना देखो ये जो थर्ड पार्टी से रिश्ता है ना, ये कार्मिक है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए आएगा, लेकिन हाँ बहुत कुछ सबक सिखा के जाएगा। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स। आप क्या सोच रहे हो आपके पार्टनर खुश है? नहीं, ये दिखा रहा है सिर्फ खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉट ऑफ बर्डन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसको कुछ चीजों को रियलिटी चेक मिल चुका है, इसको इंटरनली रियलाइजेशन हो चुका कि हाँ ये फंस चुका है, लेकिन चाहकर भी वहां से ना निकल पाने। क्योंकि जब जब इसने निकलने की कोशिश करी है ना, कुछ समय के लिए सही हुआ है, ये फिर वैसे हो जाता है। क्योंकि जानते हैं थर्ड पार्टी और इसके बीच में कई बार शायद मुलाकात भी होती है और कुछ चीजें इसके ऊपर कराई जा रही हैं बैक टू बैक, जिसकी वजह से इसका पूरा ब्रेन वॉश हुआ पड़ा है। तो जहां पे आपने एक चीज नोटिस करी है, आपकी मन की इच्छा नहीं हो रही है इस बार रिश्ते को बचाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आपको भी लपेटे में ले लिया गया है, कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपके ऊपर कुछ चीजें ऐसी कर देगी ताकि आप अपने आप हट जाओ, और वही चीज हो रही है। आपके रिश्ते में अप्स एंड डाउन कितनी बार आए हैं पहले? क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है? नहीं। लेकिन इस बार क्यों कदम पीछे जा रहे हैं अपने आप? क्यों इच्छा नहीं हो रही है रिश्ते को बचाने की? क्यों इच्छा नहीं हो रही है इसको चेज करने की, बनाने की? जानते क्यों? क्योंकि इस बार आपके थॉट प्रोसेस को बांध दिया गया है। जहां पर आपको एक चीज समझा दूं, जो ये थॉट्स तुम्हारे मन में आ रहे हैं हटने के, ये थॉट्स तुम्हारे नहीं है, इसलिए उनको थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने देना। ये तुम्हारे दिमाग को बांध रखा है तुम्हारे भी, तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी जानती है तुमसे कनेक्टेड है और तुम्हें हटाने की कोशिश कर रही है। साथ में कार्ड निकला 6 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इस गधे की इतनी आंखें बंद हैं, ये इतना पैसा दे चुका है उसको जिसकी हद नहीं है। और जानते हैं थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसके पैसों के लिए, कोई इमोशनल कनेक्शन है ही नहीं। मैंने कहा जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो वो चीज के लिए इसकी आंखें बंद है, और कहीं ना कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही जहां पर ये पैसा दिया जा रहा है, आपके ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करेगा और उसके भंडार भर रहा है। ये कहते ना काइंड ऑफ किसी को हिप्नोटाइज कर लेना, अपने वश में कर लेना, वो चीज हो रखी है आपके पार्टनर के साथ। आप देखो, आपने खुद नोटिस करा होगा, ये बहुत वियर्ड सा दिखता है आजकल। स्किन डार्क पड़ जाना, बहुत वियर्ड सा बिहेव करना, प्यार से बात करते करते गुस्से में आ जाना, लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा करना, कुछ चीजें ऐसी जहां पर कुछ चीजें जहां पर आपको समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, जो ये इंसान था वो इंसान रहा ही नहीं है, एकदम से चेंज हो गया है। आप खुद देख के हैरान हो यार इसे हुआ क्या है। साथ में काट क्या निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी एक ऐसी जगह चोट पहुंचा कर जाएगी जहां पर ये इंसान मुंह के बल गिरेगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं धोखा, और वो पैटर्न शुरू हो चुका है क्योंकि आपके पार्टनर ने उसको बेशुमार पैसा दे दिया है और भंडार हर एक के खत्म होते हैं। और कहीं ना कहीं जब कुछ आनाकानी चल रही है ना कि नहीं अभी और नहीं है, अभी ये नहीं दे सकता, तब से कुछ चीजें ऐसी हो गई जहां पे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स होने शुरू हो चुके, जहां पर अब आपके पार्टनर की आंखें खुलती दिखाई दे रही है कि यार कुछ गड़बड़ है। वो कहता है ना कि किसी की अवेकनिंग होना,
कुछ चीजें ऐसी जहां पर उसको रियलाइज होना कि हाँ ये क्या हो रहा है, और वही चीज हो रही है यहाँ पे जहाँ पे आपके पार्टनर को खुद रियलाइज हो रहा है कि यार थर्ड पार्टी से खुद डे बाय डे दूर जा रही है। साथ में कार्ड क्या निकला है, हर्मिट, अपनी लाइफ में अकेलापन, गिल्ट, रिग्रेट कि मुझसे क्या हुआ है ये, लेकिन अभी भी आंखों पे पूरा जोर है, उसका दिमाग पे पूरा जोर है, नहीं कदम हटा पा रहा। वो कह रहा है मन की इच्छा कदम अपोजिट जा रहे हैं, वो चीज चल रही है इस समय इसके साथ। साथ में कार्ड क्या निकला है, एक बहुत बड़ा झटका जो आपके पार्टनर को मिलना भी चाहिए था। आपने इसको समझाया कि थर्ड पार्टी तेरा यूज करेगी फाइनेंशियली, इमोशनली, लेकिन इसे समझी नहीं। वो जानता है क्या हो रहा है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी बीच में कुछ आपस में मेजर आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हमेशा से ही अपनी बातों ऊपर रखते हुए कहते हैं शेर को सवा शेर मिलता है। मतलब जिस तरीके से ये आपको दबा के रखता था ना, थर्ड पार्टी ने इसको दबा रखा था। वो जानते झटका क्या लगा इसे, थर्ड पार्टी सिर्फ इसका पैसों के लिए थी, और थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी से कनेक्टेड है, इसको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था इतने महीनों से। आपने खुद देखो ना, जो इतने सालों का रिश्ता चलता आ रहा था, गिनती के 2-3 महीने में इंसान ऐसा कैसे मेल्ट हो गया, कैसे हुआ सब कुछ ये, क्योंकि उसके ऊपर स्पेल्स कर दिए गए थे। और थर्ड पार्टी कहेगी इसकी लाइफ से आप खुद हटेगी, ये भी गारंटी दे रहा हूं कि वो थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी से कनेक्टेड है, इसको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था, और ये चीज आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है। साथ में कार्ड के निकला है 5 ऑफ कप्स, इससे पछताने के अलावा कुछ नहीं है। इसको अब हर चीज का रियलाइज हो रहा है कि आपने क्या समझाया था और उसने क्या किया। इसके मन में आ रहा है काश इस समय आपकी बात मान ली होती तो चीजें बहुत कुछ अलग हो जाती। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं, बहुत जल्द आपके पार्टनर के सामने ऐसी सच्चाई आने वाली है जहां पर इंसान मुंह के बल गिरेगा और दोबारा उठने लायक नहीं होगा। साथ में कार्ड क्या निकला है, पेज ऑफ वैंड्स का मतलब क्या है, अब जाके इसको रियलिटी दिखाई दी है, इसने क्या किया है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जानते जिस तरह आपने इसको मनाने की कोशिश करी थी ना, ये थर्ड पार्टी को मनाने में लगा पड़ा है, उस घर में गिर रहा है। रियलिटी चेक आ गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो है ना, एक बंधन में बंधा हुआ है ना, अभी बंधन अभी हटा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब थर्ड पार्टी इसको लात मार के जाएगी ना, किसी इसको इस्तेमाल कर रही थी, तब इसे रियलाइज हो क्या होगा। और ये जानते हैं ये चीज बहुत जल्द होने वाली, नॉट ए बिग डील, इसी मंथ में हो जाए, जहां पर इसके थर्ड पार्टी बीच में मेजर आर्ग्यूमेंट, जहां पर हमेशा के लिए दूरियां वो होती दिखाई दे रही है। साथ में कार्डिंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ईश्वर अब इसको ऐसी जगह लाके खड़ा करेगा जहां पर इसके पास तुम्हारे पास आने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होगा, और वो पल आपके लाइफ में बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला व्हील ऑफ फॉर्चून, अब समय चेंज होगा। अब तक जो आप इसके पीछे भाग रहे थे ना, अब ये इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा। अब हर वो चीज होगी जो आप कर रहे थे इसके लिए, जो कमिटमेंट के लिए भागे थे, अब ये कमिटमेंट के लिए भागे, क्योंकि उसको पता लग चुका है इसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है अपनी लाइफ में, आपको छोड़कर के, आपको किसी और से रिप्लेस करके। और मिला क्या, धोखा। देखो, कर्मा मिलना जरूरी था, ये इसके कर्मों में लिखा था, ये होना जरूरी था ताकि आपका रिश्ता स्मूथ चल सके। जो धोखा इसे मिला है, वो धोखे से एटलीस्ट इसको ये बुद्धि तो आई है कि तुम्हारे अलावा कोई उसकी लाइफ में नहीं आ सकता है। इसकी आंखें बंद होती है, एटलीस्ट अब तुम्हें विश्वास तो करेगा ये, तो तुमने इसको समझाने की कोशिश कर, जो तुमने बातें बोली है सब चीज इसकी लाइफ में हुई है। ये चीज वो कहते हैं कई बार कोई डिटैचमेंट अच्छाई के लिए होते हैं, वो अच्छाई के लिए ही हुआ है। जहां पे अब आपको दिखाई दिया इसको कितना प्यार देना है, कैसे टैकल करना है, इस पे कितना विश्वास करना है, उसको दिखाई दिया कि हाँ जो तुम बातें बोलते हो वो सारी बात सही होती हैं, इसको ये रियलाइज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं रिश्ता फिर से रिकंसाइल होता दिखाई दे रहा है, फिर से कुछ चीज ऐसी जहां पर सारे एफर्ट्स अभी खुद करेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर यहां तक आए हो ना, किसी भी हाल में यहां से मूव ऑन नहीं करना है। जब आपने खुद अपना डाउनफॉल देखा तो इसका भी डाउनफॉल देखो ना। अब तुम हमेशा इस समय गिड़गिड़ाते हैं, तो अभी ये भी देखो ये तुम्हारे सामने कैसे गिड़गिड़ाता है इस रिश्ते में आने के लिए। क्यों छोड़ने के चक्कर में हो, क्यों दिमाग में आता है क्या शायद मुझे यहाँ से हट जाना है। क्यों हट जाना चाहिए भाई, इतने टाइम 10 साल दिए जो बेकार के दिए हैं, खुद की रेस्पेक्ट यहाँ पे जीरो कर रहे हो। ये इंसान तुम्हारे सामने आएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा रिश्ते में आने के लिए, फिर तुम्हारे पे डिपेंड करते हो तुम रिश्ते में इसे एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो। अरे उस लेवल तक आने तो दो इसे, फिर बोल जहां इतना इंतजार करा है 1 महीना और सही, इसी मंथ के अंदर आपके सामने डिसीजन आ जाएगा कि वो थर्ड पार्टी इसको खुद लात मार के जाएगी, ये कंफर्म है। इसे बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता आपका उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप एंड आई विश अगर आप दोनों पीछे को थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपके रिश्ते से हमेशा के लिए हट जाए, और हाँ हटेगी, हर हाल में हटेगी। बस आपको यहाँ पर टिके रहना। फिर बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना, मूव ऑन नहीं करना है, रिश्ता दोबारा जोड़ना है, ये निश्चित है। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।